जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे हल षष्ठी या फिर हर छठ की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल आने ही वाला था। एक ओर वह प्रसव से बेचैन हो रही थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। अब उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, और यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े अपने सर पर रखे और उन्हें बेचने के लिए चल दी। किंतु जब वो कुछ दूरी पर पहुंची तो उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई, तो वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का जो फल होता है वो शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरभेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर ये सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए। और ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः उस झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा की। तभी से हर छठ का त्योहार मनाया जाता है। हल षष्ठी व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण होता है। पूरे मन से यह व्रत करने से संतान के जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री बलराम।